नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बिकवाली लगातार जारी है दोस्तों आईआरएफसी में। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए, आप देख रहे होंगे पिछले काफी समय, पिछला जो क्वार्टर गया ना, स्टॉक ने आप कह सकते हैं कि काफी बड़ी गिरावट दिखाई है अपने ऊपरी स्तरों से दोस्तों। ठीक है, आईआरएफसी ने। और ये जो गिरावट है दोस्तों, ये क्यों हुई? दूसरा चीज, निवेशक कई निवेशक इस बात को लेकर के आशंकित थे कि क्या भाई साहब ओएफएस आ चुका है। किस तरह से कह लीजिए इतनी गिरावट, वो भी एक ऐसे स्टॉक में जो काफी डिफेंसिव कहा जा रहा था। काफी आप कह सकते हैं कि अब कहते हैं कि ये ज्यादा ना गिरता है ना भागता है, डिविडेंड स्टॉक के रूप में आपको बहुत अच्छा डिविडेंड देता था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसके बाद से दोस्तों स्टॉक ने गिरावट दिखाई। ठीक है, और स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन है। बल्कि अगर मैं आपसे बात करूं, अगर 31 मार्च के बाद से बात करूं मैं, तो स्टॉक ने लगभग एक समय दोस्तों 10% ज्यादा, और ऊपर जो लगाया था ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे जून के बाद से जो है माफ कीजिएगा, मार्च क्वार्टर के बाद से स्टॉक ने एक समय में 13% ज्यादा गिरावट दिखाई थी, और अब वापस से थोड़ा खड़े होने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है? कई कहे कि भाई बाजार में ही इतनी भयंकर गिरावट थी तो शायद गिरने लगा। कई का कहना था कि डिविडेंड मिलने के बाद स्टॉक में गिरावट होती तो ये वही हो रही थी। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स निकल के आ रहे हैं जून क्वार्टर के, और ये वाकई में दोस्तों इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, डीआईआईस एफआईआईस दोनों ने ही अपनी जो पोजीशन है वो कम की है, वो घटाई है दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले जो मेरा लास्ट वीडियो आया था आईआरसी के ऊपर, जो मैंने कहा था इंडेक्स फंडिंग में खरीदारी होना कोई भी ये नहीं होता कि कोई अपने आपने कह लीजिए कि भाई साहब कोई एक स्टॉक को बड़ी खरीदारी कर रहा है या अपना स्टेक बढ़ा रहा है, वो म्यूचुअल फंड्स की मजबूरी रहती है। और यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आईआरएफसी में जो आप खरीदारी देखते हैं फंड हाउसेस की, वो क्यों की जाती है। तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों आईआरएफसी में। मैं फिर कहूंगा, ये वीडियो जब आप देखेंगे, इसको आप कह लीजिए शेयर प्राइस के ऊपर नीचे कारण मत देखा कीजिए। स्टॉक में ये देखिए कि चल क्या रहा है स्टॉक्स में। क्योंकि देखिए, जिस दिन ओएफएस आएगा गिरावट होगी, कब होगी ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन जब आएगा तो आपको कैसी स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या खरीदारी कौन से लेवल पे करनी है, इन तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 20.75, ठीक है, कितना? 20.75। ये स्टॉक अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है, और देखिए 20 रुपये 50 पैसे से ऊपर ट्रेड किया, विच इज फाइन। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले एक दिन का, ये तो 5-6 महीने का था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1% के आसपास आपको तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, इस कंपनी ने आईआरएफसी 52 वीक जो लो बनाया 19 रुपये 30 पैसे का, कितने? 19 रुपये और 30 पैसे का। और डिस्क्लोजर के रूप में आपको मैं पहले बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली में किसी की जो मेरे द्वारा डायरेक्ट सलाह दी गई है, इस शेयर में खरीदारी हो सकती है। और मैंने भी 19 रुपये 50 पैसे 60 पैसे के आसपास, या 80-90 कुछ रहा दोस्तों, वहां पे भी मैंने इस पर थोड़ी बहुत खरीदारी की थी। लेकिन मेरी क्वांटिटी बहुत बहुत कम है दोस्तों, इस बात को जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह ओएफएस का इंतजार कर रहा हूं। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं निवेश किया हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये मैं प्योर डिविडेंड प्ले के लिए निवेश कर रखा हूं। मैं से कोई भी, आप कह सकते हैं, अगर आप सोचेंगे कि मैं कोई कैपिटल एप्रिसिएशन चाह रहा हूं कि 40-50 रुपए का हो जाए, तो ये अनरियलिस्टिक व्यू है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। मुझे ये स्टॉक में जब गिरावट होती है, मैं एक धीरे से अमाउंट खरीद लेता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये स्टॉक मुझे डिविडेंड प्ले के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, और देखिए ये सही बात है कि स्टॉक के लिए जो 19 रुपए है ना, 19 रुपये 30 पैसा, और यदि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं तो मुझे 18 रुपए से लेकर 18 रुपये 90 पैसे से लेकर के 19 रुपये 10 पैसे, ये स्टॉक के लिए ना दोस्तों बहुत बड़े सपोर्ट है। और जब ये टूटेंगे, ठीक है, और जब ये टूटेंगे, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के निवेशकों को आप कह लीजिए एक्यूमुलेशन की एक और वजह मिल जाएगी। फिर कहूंगा प्योर डिविडेंड प्ले, कोई भी एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि ये मुझे कोई बहुत बड़ी कैपिटल एप्रिसिएशन दे देगा इन शॉर्ट टर्म, तो मैं इस मुगालते में बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिए कंपनी का बिजनेस इंटैक्ट है। बात करूं इसके मैं लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट की,
हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ किया था दोस्तों, इन्होंने पोस्ट किया था 6000 करोड़ का। उसके बाद भी स्टॉक वहां से अभी तक लगभग 10 से 12% की गिरावट दिखा चुका है। और मैं आईआरएफसी में हमेशा ये कहता हूं कि कुछ भी आप कर लीजिए स्टॉक में, अभी कितने भी अच्छे रिजल्ट ले आए, ये आपको एक रैली चाहे क्वार्टर के बाद हो कभी नहीं देगा। इसमें तेजी कब आएगी? जब भी डिविडेंड प्ले के आसपास होगा, जब भी डिविडेंड की सुबगाहट होगी, ये स्टॉक आराम से आ जाएगा दोस्तों। कि ये स्टॉक में थोड़ी बहुत बाउंस तेजी आने लगेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी तेजी तभी आएगी जब तक ओएफएस पूरा नहीं आ जाता दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए बड़े बड़े फंड हाउसेस भी इसमें सिर्फ इंडेक्स फंड के कारण, जो कि देखिए इंडेक्स फंड क्या होता है, कि इंडेक्स खरीदा, उसमें ये स्टॉक था तो उसमें थोड़ी सी इसकी होल्डिंग आपकी आ गई, बाकी स्पेसिफिकली इस फंड में कोई भी खरीदारी अभी नहीं हो रही है, ठीक है। बल्कि आप देखेंगे तो स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ बिकवाली लगातार हो रही है। मैं आपको दिखाऊं इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स निकल के आए हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग जो कि भारत सरकार की है, वो अभी तक इंटैक्ट है। देखिए मार्च 2021 से ये अभी तक इंटैक्ट है। 0.1 कह लीजिए, 0.10, 1%, 2% भी इसमें आप कह लीजिए सेल ऑफ स्टॉक में नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल भी सेल ऑफ स्टॉक में नहीं किया गया है। बेचा कौन है? एफ बीच में बढ़ाए थे दोस्तों 1.09 से 1.12। अब उसमें और जो दिसंबर क्वार्टर से भी कम अब इन्होंने होल्डिंग कर दी है, सिर्फ 1.02। और मैं आपको बता दूं, ये इस बात की ओर भी इशारा हो सकता है कि ओएफएस बहुत ही करीब हो, ठीक है। क्योंकि अगर फंड हाउसेस अगर माल अपना स्टेक कम कर रहे हैं काफी, तो उसी ओर इशारा करता है। या ये भी हो सकता है कि भाई स्टॉक को गिराया जाए, अगले क्वार्टर में आप देखेंगे कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिविडेंड प्ले इनके जो एफ है वो खरीदारी कर लें। लेकिन एफ के साथ एक बात ये भी है दोस्तों कि बहुत बड़े स्तरों पर बिकवाली हुई है एफ के द्वारा। भारतीय बाजारों से एफ बहुत बड़ी मात्रा से निकले हैं, तो ये भी एक साइन हो सकता है। लेकिन डीआईएस क्यों निकल गए इतना दोस्तों? ठीक है, डीआईएस क्यों बोल, माफ कीजिएगा, एफआईआई इतने जोर से निकल गए। डीआईआई ने दोस्तों अपनी स्टेक इसमें बढ़ाई है। कैसे? 3.18 से बढ़ा करके 3.25 कर लिया है, ठीक है। 3.25 कर लिया है अपना, आप कह लीजिए स्टेक। और मैं आपको बता दूं कि जो डीआईएस का मामला है, इस पे खरीदारी वो सिर्फ इंडेक्स फंड के कारण है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड्स के कारण है दोस्तों, ठीक है। और ये जो बढ़ोतरी हुई है डीएएस की, आप देखिए सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं 0.07, ठीक है, 0.07। यानी कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं जिसे देख करके आपको लगे कि यार हाँ अब वापस से खरीदारी हो गई है। तो एफ आई आई डी आई आई भी इस चीज को समझते हैं, ठीक है। और इस बढ़ोतरी से प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि कोई बहुत बड़ी रैली आने वाली है। मुझे आईआरएफसी लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्योर डिविडेंड प्ले के लिए, ठीक है। इसकी कोई भी तेजी प्लीज अभी आप मत सोचें कि आपको कोई तेजी दिखा सकता है। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन याद रखिए एक चीज, आईआरएफसी में सिर्फ छोटा सा स्टॉक है, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट दोस्तों 10,000 स्टॉक, मैं देखता हूं 10,000 स्टॉक लोग खरीद के बैठे हैं, 25,000 30,000 स्टॉक्स। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, इसे आराम से अभी एक्यूमुलेट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, एसआईपी मोड में लेते रहिए, हर महीने कुछ उठा लीजिए। और जब वापस से देखिए 19 रुपए के आसपास आया, वो एक बहुत अच्छा मौका था निवेश का। 24 25 में बड़ा निवेश करने का कोई फायदा कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है। डिफरेंट स्टॉक है, हाँ मानता हूं, कैपिटल एप्रिसिएशन कम देता है, मानता हूं, लेकिन सिर्फ किसी भी लेवल में एक बहुत बड़े स्तरों पे निवेश कर देना, क्योंकि जब एक्चुअल मौका आता है ना दोस्तों, अगर आप 24-25 में एक साथ इतना निवेश कर दिए, तो जब अभी ये 19 रुपए 30 पैसे आया, या ओएफएस आएगा जब ये 17 रुपए या 15 रुपए जहां भी तक भी जाए, वहां पे आपके पास वो पैसे इतने जोर से अटक जाएंगे कि आप चाह कर भी नहीं निकाल पाएंगे। और जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहेगी, आप फिर भी उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो प्लीज ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। तो यहां तक जुड़े रहे, मैं इतना अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।